अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं द रीगल वर्ल्ड। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने दो ग्रोहों का जिक्र किया है, एक इनाम याफ्ता और दूसरा मगजूबीन का ग्रोह। इनाम याफ्ता की कुरान में सिर्फ बयान की गई है कि अल्लाह ताला का वाज़े हुक्म आ जाने के बाद वो अपना कुछ इख्तियार नहीं समझते, यानी वो तगय्युर व तबद्दुल का शिकार नहीं हो सकते। यही एक जन्नती फिरका है और इस इल्हामी फिरके के लोग हर दुनियावी फिरके में पाए जाते हैं, बशर्ते कि वो फिरका मुकम्मल गुमराही का शिकार होकर दायरा इस्लाम से खारिज ना हो चुका हो। अब जिनके दिलों में मर्ज है, यानी मगजूबीन, वो आयात के मफहूम को अपने अपने मफादात की खातिर तोड़ मरोड़ देते हैं। लिहाजा इस ग्रोह में जितने मुंह उतनी बातें, और हदीस के मुताबिक यही एक ग्रोह 72 फिरकों में तकसीम है और ये भी हर दुनियावी फिरके में पाए जाते हैं, और गुमराही इन सब में मुश्तरका खुसूसियत है और यही लोग जहन्नुमी हैं। अब दुनियावी 73 फिरकों की तकसीम हदायत और गुमराही के जिस म्यार पर की गई है, उसकी कोई फिरका कुरान से कोई सनद पेश नहीं कर सकता, यानी कुरान के मुताबिक ये उनकी मन घड़त बातें हैं, क्योंकि उनमें हर कोई फिरका अपने नेक और बद लोगों समेत खुद को हदायत याफ्ता और बाकी सबको गुमराह समझता है। असल में इन फिरकों की बुनियाद वो फिक़ह है जो कुरान और हदीस और सुन्नत को गहराई से समझने के दावे के बावजूद उम्मा के लिए कोई मुत्तफ़िका लाहे अमल तैयार नहीं कर सकी या करना नहीं चाहती। हर फिक़ा हर मामले पर एक दूसरे से मुख्तलिफ और ज्यादातर मुतज़ाद उसूल बयान करती है। हैरत की बात यह है कि हर फिक़ा का माखज़ एक ही कुरान और एक ही नबी का कौल यानी हदीस और फ़िल यानी सुन्नत है। फिर इन फिक़ा में इतना तज़ाद के मुखालिफ फिक़ा पर अमल करने वाले एक दूसरे को काफिर करार देते हैं। इस वैरायटी की वजह माखिज नहीं, वो अफरातो तफरीत है जो जाती पसंद और नापसंद और नजरियात की वजह से हर फिक़ा की हैयत को तरतीब देती है। मिसाल के तौर पर जितना तजाद अहले हदीस और अहले सुन्नत के नजरियात में है, क्या नाऊज़ु बिल्लाह नबी पाक के कौल और फ़िल में इतना तजाद था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हत्ता कि हजरत अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को कुरान की अमली सूरत करार दिया। लिहाजा इस असूल के मुताबिक कुरान, हदीस और सुन्नत में कोई तजाद नहीं। अब इन फिरकों को चाहिए कि या तो अपना ब्रांड नेम तब्दील कर लें या फिरका वारियत छोड़ दें। हमसे पहली उम्मतें इल्हामी किताबों में तहरीफ की बुनियाद पर फिरकों और ग्रोहों में तकसीम हुई हैं। इनकी जितनी किताबें थीं उतने ही फिरके। अब हमारे सब फिरकों की किताब तो एक है और किताब में ज़बर ज़ेर का भी फर्क नहीं, फिर भी हम तकसीम का शिकार क्यों हैं? असल में कुरान की हिफाजत का ज़ुम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, इसलिए उम्मत मुस्लिमा को कुरान की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सकता था। अब हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ज़ुम्मे नहीं ली, लिहाजा अहादीस में अफरातो तफरीद की बुनियाद पर मुसलमानों को तकसीम किया गया। हर फिरके के पास अपनी हक़ानियत के हक़ में हदीस मौजूद है जो उनको सच्चा और दूसरों को झूठा साबित करने के लिए काफ़ी होती है। असल में पहली उम्मतों के ग्रोह अश्शिर्क फिल तौहीद और अल-कुफ्र बित तौहीद की बुनियाद पर तकसीम होती थी, क्योंकि हक की सूरत में उनको तकसीम करना मुमकिन नहीं था। अब कुरान पाक की मौजूदगी में मुसलमानों में तौहीद के मामले में कुफ्र या शिर्क की गुंजाइश नहीं है, तो हक की बुनियाद पर हम कैसे तकसीम हो गए? हक की तो कोई दूसरी शक्ल नहीं होती। इस तकसीम पर दलील के तौर पर ये आयत बयान की जाती है, ये कुरान बहुत सौ को गुमराह कर देता है और बहुत सौ को हदायत देता है, और इससे सिर्फ फासिक ही गुमराह होते हैं। अब हर फिरका अपनी हदायत और दूसरों की गुमराही की वजह कुरान ही को करार देता है। इससे वो दूसरे मुसलमान ग्रोहों को बिलवास्ता फासिक करार देता है। कोई मुसलमान फासिक कैसे हो सकता है जबकि उसका मुद्दा तो मुतालिया कुरान से हदायत हासिल करना होता है।
نہ کہ फासिक मुशरिकीन और कुफार की तरह जो कुरान को ऐब की तलाश में पढ़ते हैं या किसी ऐब की पुष्ट पनाही के लिए कुरान की आयात को सियाको सबाक बदल कर बयान करते हैं। वरना तो कुफार जिनके दिल में भलाई हो और जो हदायत की गरज से इसका मुताला करते हैं वो भी कामिल हदायत हासिल कर लेते हैं। अब अगर तकसीम की ये वजह भी नहीं तो फिर क्या हो सकती है? असल में हम पर तौहीद के रास्ते की बजाय नबूवत के रास्ते से नकब लगाया गया है। इसके लिए झूठी नबूवत के दावेदार पेश करके खुल्लम खुल्ला जहरियत की जाती है और दूसरा मक्कारी से हर मुसलमान को अश्शिर्क फिन नबुवा और अल-कुफ्र बिन नबुवा की रविश पर लगाकर इस्लाम की जड़ काटी जा रही है। असल में जिस तरह अल्लाह ताला की जात, सिफात और अफाल की ना नफी की जा सकती है और ना किसी गैरुल्लाह से इनको मंसूब किया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह नबी अकरम की जात, सिफात, अफाल, मनसब और इख्तियारात का ना इनकार किया जा सकता है और ना किसी भी उम्मती के साथ इनको मंसूब किया जा सकता है, अब चाहे वो अहले बैत हों, सहाबा कराम हों या औलिया अल्लाह हों। अब शफाअत का हक किसी उस्ताद, पीर या वली को नहीं, सवाए नबी करीम की जात के। कोई आखिरत में हमारी सिफारिश नहीं कर सकता। जो किसी और को भी इसका मुख्तार समझता है शिर्क फिद नबुवा का शिकार है, और जो समझता है कि वो एक आम इंसान थे और ये इख्तियार उनके पास भी नहीं है, वो कुफर बिन नबुवा का शिकार हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम को लायक तकलीद बनाकर भेजा और हमने उनका क्रिटिकल एनालिसिस शुरू कर दिया, जिसकी ना कोई गुंजाइश है और ना किसी को कोई इख्तियार है। कोई नूर कहता कहता हदें पार कर जाता है और कोई अब्द कहता कहता आदाब रिसालत को ही भूल जाता है। अल्लाह ताला ने खुद अपने महबूब का मुख्तसर मगर हर एतबार से जामे तारुफ करवाया है। अगर हम गौर करें तो गुमराही से बच सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, आप अल्लाह ताला के रसूल और बंदे हैं। अब रिसालत पर जोर देने वालों को अब्दियत हजम नहीं होती, जैसा कि कुफार अब्द की बजाय फरिश्ते को नबी देखना चाहते थे। हम नूर कह कह कर फरिश्ता साबित करते हैं कि कुफार भी मुतासिर हो जाएं, जबकि बशर का मुकाम फरिश्तों से कहीं अरफा है। अब्द का तकरार करने वाले भूल जाते हैं कि सिदरतुल मुंतहा का सफर हर बशर के बस की बात नहीं, कि वजूद इंसानी इस रफ्तार पर एक लम्हा में फना हो जाए। जिस तरह हमें शहीद की जिंदगी का इदराक नहीं, इस तरह हमें नबी की बंदगी का भी इदराक नहीं, क्योंकि खालिक कायनात फरमाता है कि इंसान को बहुत कलील इल्म दिया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब था या नहीं, इस पर भी इख्तलाफ है। असल में हम कुरान पर गौर नहीं करते। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि वो इसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते, हाँ जिस कदर वो चाहता है। ये उसूल अब सब इंसानों के लिए है, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दस्तरस उनकी शान के मुताबिक और बाकी हर इंसान को उसकी औकात के मुताबिक दी गई है। इल्म गैब कितना कब और क्यों देना है, इसका फैसला खुद रब्बुल इज्जत मौका पर करते हैं। जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से पता चलता है कि नबी भी गैब के राज तब ही जान सकता है जब अल्लाह ताला चाहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में भी गैब का इल्म कहीं कार फरमा होता है और कहीं नहीं। लिहाजा जो भाई समझते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, वो हयात तैयबा का बगौर मुताला करें, जवाब मिल जाएगा। हत्ता कि 73 फिरकों की पेशनगोई भी गैब का ही इल्म था। परवरदिगार का कानून है कि इंसान की नेकियां बहालत ईमान शर्फ कबूलियत से हमकिनार होती हैं। हमने ईमान के साथ साथ एक एडिशनल क्राइटेरिया भी रख दिया है कि सिर्फ बाहालत ईमान होना काफी नहीं, हमारी फिका का पाबंद और हमारे मकतबा फिक्र से वाबस्तगी भी जरूरी है, वरना नेकी बेसमर और बेमुराद रहेगी। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए डिग्री के साथ साथ एंट्री टेस्ट में भी कामयाब होना लाजमी होता है। हालांकि आखिरत की निजात का ताल्लुक इनफरादी अमाल से है, ना कि इज्तिमाई। जमात हर किसी फर्द की कामयाबी की जमानत नहीं दे सकती, वरना इस तरह तो एक मकतबा फिक्र से वाबस्ता इनाम याफ्ता और मगजूबीन सब के सब जन्नती और उनके मुताबिक गुमराह फिरके के इनाम याफ्ता भी मगजूबीन के साथ सब के सब जहन्नुम में जाएंगे।
अगरचे ये लॉजिक समझ नहीं आती, मगर हर मकतबा फिक्र इसी तरह की साइंस पर चल रहा है। मुकल्लिदीन का ब्रेन वॉश हो चुका है कि तू लाख बदकार सही, पेवस्ता रह शजर से, उम्मीद बहार रख। जबकि कुरान में परवरदिगार फरमाता है, क्या जिन लोगों ने बुराइयों का इर्तिकाब किया वो ये समझते हैं कि हम उन्हें उन जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, क्या उनकी जिंदगी और मौत बराबर होगी? वो क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं। अब अगर हम फर्ज करें कि हर मकतबा फिक्र में सालिहीन और खताकारों का तनासुब 50-50 है, तो अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक 50% तो जन्नत में चले जाएंगे। अगर हम 5 मकतबा फिक्र को मिसाल के तौर पर अगर 50% कामयाब और 50% नाकाम में तकसीम करें, तो हर मकतबा फिक्र से 10-10% कामयाब और 10-10% नाकाम होंगे। अब हम ईमान की शर्त के साथ फिका की शर्त भी लगा दें, तो हर फिरके के मुताबिक 100% उम्मत में से 10% ही कामयाब होंगे। इस सख्त क्राइटेरिया की वजह से बाकी 4 फिरकों के 40% कामयाब भी नाकाम हो जाएंगे, जो पहली शर्त के मुताबिक कामयाब थे। अब अगर दरिया दिली का मुजाहरा किया जाए, तो इस ही मकतबा फिक्र के 10% लोग जो खताकार थे कामयाब हो जाएं, तो भी 20% उम्मती ही जन्नत में जाएंगे, जिनमें 10% वो जन्नती होंगे जो पहले कानून के मुताबिक जहन्नुमी थे। अब अगर ये कहते हैं कि पहले और दूसरे कानून पर ही पूरा उतरने वाले 10% ही कामयाब होंगे, तो खताकारों को इस फिरके से ही जुड़े रहने का क्या फायदा हुआ? अगर अपनी जाती काविश से ही पास होना था, तो महंगे स्कूल में पढ़ने का क्या फायदा हुआ? असल में इस तरह की कई मज़हका खेज लॉजिक्स पर फिरके चल रहे हैं, और ये लॉजिक्स शर्मिंदगी की हद तक मज़हका खेज हो जाती हैं जब एक दूसरे को मुख्तलिफ और मुनफरिद दिखाने की कोशिश लिबास, टोपी और इमामे के रंग और डिजाइन और दाढ़ी मूंछों की हैयत से झलकती है। फिर एक दूसरे को कहा जाता है कि उनके नमाज का तरीका गलत है। कुरान में नमाज का हुक्म है, मगर तरीका हदीस में है, और हर मुख्तलिफ तरीके के हक में हर एक के पास हदीस मौजूद है। कुरान में नमाज का तरीका नहीं भी है, तो नमाज के फराइज तो बयान है। फरमाया गया, क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, सुजूद करने वाले। अब किसी भी मकतबा फिक्र की नमाज क़याम, रुकू या सजूद के बगैर नहीं होती, और ना ही इन 3 चीजों में इख्तिलाफ है। अब क़याम में हाथ कहाँ बांधें और बांधे भी या नहीं, ये एक और मसला है, और इस पर भी इज्तिमाइयत की बुनियाद पर फैसला हो सकता है। अब इस फिरका परस्ती पर कुरान की सख्त तरीन वईद भी सुन लें। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ग्रोह ग्रोह बन गए, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, फिर वो उन्हें बताएगा कि वो क्या करते थे। इस आयत मुबारका की रूह से अगर फिरका परस्ती की वजह से हमारा ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही खत्म हो गया, तो दीन से ताल्लुक कैसे रह सकता है? हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इस्लाम पर चल रहे हैं, या जिस दीन पर हम चल रहे हैं उसका नाम हमने इस्लाम रख लिया है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ, तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत नसीब फरमाए और हम फिका से निकलकर मुत्तफिका पर आ जाएं, जिस पर कामयाबी की ज़मानत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। जैसा कि हदीस मुबारका में इरशाद है कि मेरी उम्मत बहैसियत मजमुई गुमराही पर इकट्ठी नहीं हो सकती। इस हदीस की रोशनी में देखना चाहिए कि अगर हम बहैसियत उम्मत किसी भी एक फिरके पर इकट्ठे नहीं, तो कहीं हम सब गुमराही पर तो नहीं, क्योंकि हम में से किसी के पास भी खुदा की अता करदा सनद नहीं है। आइए हकीकी कामयाबी का राज कुरान से ही जानते हैं। ऐ मोमिनो, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरका बंदी में ना पड़ो। अल्लाह की इस नेमत को याद रखो जो उसने तुम पर की है कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और इसके फजल से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग के एक गड्ढे के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे, लेकिन अल्लाह ने तुमको इस आग से बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी हदायत तुम्हारे लिए वाज़ेह करता है ताकि तुम सीधे रास्ते पर रहो। इसके साथ ही शाहिद इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।